जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नीरज अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से, तो आप सभी अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है कि गुरु जी की असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी जो है जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन इस जन्म की बात करूँ तो 2023 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। और इस जन्म की बात करूँ तो गुरुजी महाराज से 2023 में मैं जुड़ी हूँ और 2023 में गुरुजी की अनंत कृपा की प्राप्ति मुझे हुई है। संगत जी, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आएंगे और मेरे बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियां दूर करेंगे। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तो उस टाइम पे मैं बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई थी। 2024 से संगत जी मैंने गुरुजी को पूर्ण रूप से अपना समर्पण किया था, क्योंकि 2022 में मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी। 2022 में मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली जो मेरी प्रॉब्लम थी वो संगत जी मेरे कान और गले की थी। ना कान से मैं सुन सकती थी, ना गले से मैं बोल सकती थी। मैं आ ऊई कुछ भी नहीं बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी। ये लगा लो संगत जी, ये मेरे साथ जब मैं 18 साल की थी तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। और 18 साल की उम्र में मेरे साथ ये दिक्कत ऐसी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम पे ना सुनना ना बोलना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मैं उस समय लाइफ में इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत बार तो संगत जी मैंने इधर उधर काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई भी आराम मुझे नहीं पड़ रहा था। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कान और गले की वजह से बहुत पैसा भी मैंने फूका। संगत जी, कान और गले की वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, बहुत डिस्टर्ब थी। तो संगत जी, मेरे शादी भी नहीं हो रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशानियों का सामना उस समय काट रही थी। और संगत जी, बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे और मैं आपको बताऊं, और इस मजाक की वजह से मैं इतनी डिस्टर्ब थी, परेशान थी। और मेरी उम्र भी संगत जी करीबन ये लगा लो 35 साल। और इतना लंबा टाइम मैंने अपनी परेशानियों में काटा, क्योंकि संगत जी पंडित जी ने मुझे बताया था कि मेरे लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हैं, बहुत ही ख़तरनाक हैं। मेरे ग्रह दोष, मेरे पितृ दोष, सभी चीज़ मुझ पे थी भारी संगत जी। और मेरे माता पिता भी बहुत डिस्टर्ब थे मेरी वजह से। बहुत जगह उन्होंने संगत जी मेरा ट्रीटमेंट कराया, बट कुछ भी नहीं हो रहा था, दवाइयों असर होने का तो नाम ही नहीं थी। तब संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे गुरुजी के बारे में अभी पता चला। 2023 में संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और गुरुजी के बारे में मुझे मेरे मामा जी ने बताया था। वो भी संगत जी लॉकडाउन के बाद जुड़े थे गुरुजी महाराज से।
तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक बार तू वहाँ जाके देख, वहाँ लंगर प्रसाद खा, हो सकता है गुरुजी तेरे कष्ट काट दें। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी महाराज मेरे कष्ट काटेंगे कि नहीं काटेंगे, लेकिन यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में जाके ना मैं ये लगा लो उस समय इतना रोई, बहुत रोई। ये सोचकर रोई कि शायद मैं कभी भी ऐसे दरबार में नहीं आई जहाँ मुझे इतनी शांति मिली। मैं संगत जी बहुत जगह माथा टेक कर आई, बहुत जगह मैं संगत जी माथा टेक कर आई, अरदासें लगा के आई, प्रार्थना करके आई कि ईश्वर प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। बट कहीं भी संगत जी मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक गुरुजी के दरबार में ही मेरी ये सारी दिक्कत, सारी परेशानी दूर हुई। संगत जी, आदमी मरता क्या ना करता। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतना पैसा फूँक चुकी थी ना अपनी वजह से, बहुत पैसा। बट ये लगा लो गुरुजी के दरबार में आने के बाद ना 1 रुपया भी मेरा, 1 रुपया भी कहीं नहीं लगा। गुरुजी के दरबार में आने के बाद संगत जी आप यकीन मानिए, मेरी जीवन की हर परेशानी, हर दिक्कत गुरुजी ने दूर करी। मैं हर तरफ से संगत जी दुखी थी। मेरे समाज में इतनी बदनामी हो रही थी, मेरा मज़ाक उड़ाया जाता था। कोई भी संगत जी मेरे से बात करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि कोई मुझे गूंगी कहता, कोई मुझे बहंगी भी कहता था, कोई मुझे बहरी भी कहता था, क्योंकि संगत जी मेरी आँखें भी बहंगी थी और मेरा शरीर का बहुत ज़्यादा मोटापा था। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी परेशान मैं उस टाइम पीरियड में थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि गुरुजी के लंगर प्रसाद ने, इतने मिर्ची वाले लंगर प्रसाद ने कब मेरे गले को, मेरे कान को ठीक कर दिया, मुझे पता ही नहीं लगने दिया। तो संगत जी कहते हैं ना कि इंसान जो है ना वो एक मिट्टी का पुतला है, और जो उसके प्रारब्ध हैं और जो उसके कर्म हैं वो उसको मिलते हैं, लौट के आते हैं। और वही संगत जी कर्म मुझे मिल रहे थे, और आप विश्वास नहीं मानोगे उन कर्मों की वजह से ही मैं बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान थी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि गुरुजी ने मुझे बख्शा और मेरे कष्टों को काटा, मेरी परेशानियों को काटा, मुझे एक नई लाइफ दी। मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी ने नई लाइफ ही दी है मुझे। गुरुजी ने जीवन की नैया मेरी पार लगाई है। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार जाया करती थी तो गुरुजी महाराज ने इतना मिर्च वाला मुझसे लंगर खिलवाया, इतना जिसे मैं खा भी नहीं पाती थी, वो गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया। और उस लंगर प्रसाद की वजह से ही संगत जी आज मेरा गला, कान सब कुछ ठीक है। तो संगत जी कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी हमने सोचा नहीं होता ना, वो हो जाती हैं। और वो चीज़ें होती तभी हैं जब गुरु की कृपा होती है। और ये गुरु की कृपा ही है जो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, और ये कहती हूँ गुरुजी आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी मेहर ही है जो आज मुझे ठीक कर पाई। संगत जी, जब मेरा गला ठीक हुआ, जब मेरी आवाज़ ठीक हुई, तब संगत जी मैंने अपने वेट को भी कम किया। और ये लगा लो 2026 चल रहा है, गुरुजी ने मुझे इस लायक बना दिया है संगत जी कि मैं आराम से अपने जीवन को, अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता। अब सब लोग ये पूछते हैं कि इतनी जल्दी कैसे सही हो गए, लेकिन संगत जी ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैं सही कैसे हो गई। मैं सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही सही हुई हूँ। नहीं संगत जी, मेरी औकात नहीं थी कि मैं सही हो पाती। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मैं जितना उनका शुक्राना करूं, मैं जितना उनका धन्यवाद प्रकट करूं, उतना ही कम है। एक बात बताऊं संगत जी, जब इंसान थक जाता है ना जीवन से, तो उसके मन में ना बड़े नेगेटिव नेगेटिव विचार आते हैं। तो मेरी लाइफ में भी ना मेरे पास संगत जी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी थी, और मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, नेगेटिव चीज़ें आती थी, नेगेटिव बातें आती थी, नेगेटिव सोच होती थी। क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या ना करूं।
बहुत नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचारें आते थे। बट जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, वो नेगेटिव थॉट, वो नेगेटिव विचारें, वो नेगेटिव चीज़ें कहाँ चली गईं पता ही नहीं चली, पता ही नहीं कहाँ गुम हो गई। और आप विश्वास कीजिए, इंसान के जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ उसका कोई साथ देता है तो वो सिर्फ गुरुजी देते हैं। सिर्फ गुरुजी ही उन्हें हर परेशानी से, हर दिक्कत से बाहर निकालते हैं। यकीन मानो संगत जी की, जब हम हर समस्या में घिरे हुए होते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। मेरे परिवार में मेरे माता पिता तो मेरे साथ थे, लेकिन दुनिया में और कोई मेरे साथ नहीं था। ये समाज बहुत गंदा है संगत जी, बहुत गंदा, ना जीने देता ना मरने देता। मुझे अच्छे से याद है संगत जी, जब मेरे पापा मेरे लिए कोई रिश्ता देके भी आते थे ना, या देखने जाते थे, तो और लड़के वालों को पता चलता था ना कि ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो पता मेरे पापा को क्या कहते थे? मेरे पापा को सब यही कहते थे कि मिश्रा जी अपनी गूंगी बहरी लड़की हमारे लड़के के गले में बांधना चाहते, ताकि ज़िंदगी भर ये हमारे पल्ले बंधी रहे और मेरा लड़का इस गूंगी बहरी के साथ जीवन काटे। ऐसे ऐसे भी लोगों ने सुनाया है संगत जी। मेरे पापा उस समय बहुत रोते थे, मम्मी बहुत रोती थी, और मैं उनको यही समझाने की कोशिश करती थी कि आप मत रो, ये मेरे पुराने कर्म हैं, ये मेरे कर्म ही है जो मैं भोग रही हूँ। लेकिन यकीन मानो संगत जी आप लोग, मैं अपने माँ बाप को समझाना चाहती थी तब भी नहीं समझा पाती थी। मैं क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ? मैं पढ़ी नहीं लिखी नहीं संगत जी, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, उसका सबसे बड़ा कारण यही था। सुन सकती नहीं थी, बोल सकती नहीं थी, तो क्या करती संगत जी, कुछ समझ आता नहीं था। तो मम्मी पापा ने स्कूल भी नहीं भेजा, अकेली लड़की थी। और ये देखो संगत जी, आवाज़ जो आई है ना और सुन पा रही हूँ गुरु जी की कृपा से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रकट। एटलीस्ट मम्मी पापा का कहना है कि अब कम से कम चलो शादी तो हो जाएगी, क्योंकि संगत जी 35-36 साल की एज में लड़के मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, मम्मी पापा का कहना यही है कि भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से तो सुन पा रही है, बोल पा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल संगत जी कहीं तो शादी मेरी हो ही जाएगी। हर मम्मी पापा को यही चिंता रहती है, क्योंकि पापा शुगर के मरीज़ हैं और मम्मी भी संगत जी टेंशन में रहती हैं। तो इसी वजह से वो गुरुजी से ये अरदास करती कि गुरुजी हमारे जीते जी अच्छे घर में चली जाए। अब संगत जी लड़के वाले आते हैं, रिश्ता देखा जाता है, लेकिन अब कोई पापा को सुना के नहीं जाता है। संगत जी, ये पापा की लाचारी का ना बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, मैं आपको बताऊं। बहुत लोगों ने तो संगत जी पापा को बहुत कुछ सुना के गए, और बहुत लोग तो संगत जी यहाँ तक कि कह जाते थे कि मिश्रा जी कुछ नहीं हो ना अपने इस बुलडोज़र का। बहुत 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 ही बहुत बदतमीजी। एक बार बताऊँ संगत जी, कोई किसी की ना परेशानियाँ नहीं देखता, कोई किसी की तकलीफ़ नहीं देखता, उसका मजाक उड़ाता है, और वही मजाक उड़ा मेरा। बट आज देखिए संगत जी, वही लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं, और बहुत से लोगों ने तो मेरे पापा का पागल भी बनाया, ये कहते हुए कि मिश्रा जी 5,000 दो और हम आपकी लड़की का रिश्ता करवा देते हैं। कोई रिक्शे वाले को लेके आ रहा है, कोई कूड़ा उठाने वाले को, ऐसे ऐसे लड़के लेके आते थे मेरे पास। और जो पापा बोलते थे ना कि इससे मैं अपनी लड़की को कुंवारा रखूँगा, तो ये कहते थे कुंवारी ही रहेगी, अगर करनी है तो इनमें से कर लो, इनमें से तो कोई भी कर लेगा। संगत जी ऐसे ऐसे हमारा मजाक उड़ाए, हम जानते हैं खूब मजाक उड़ाए। बाहर निकलने में भी शर्म आती थी, क्योंकि सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वेट बहुत था, आंखें महंगी थी, लोग कहते थे देख कहाँ रही है, बोल कहाँ रही है। इस तरीके से मेरी हालत हो रही थी संगत जी। इस हालत की वजह से ही मैं बहुत डिस्टर्ब और परेशान थी। मैं बस आज गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे परिस्थितियों में अगर मेरा किसी ने साथ दिया तो गुरुजी है।
वो सिर्फ गुरुजी महाराज, जिसके लिए उनका धन्यवाद। और यही कहूँगी संगत जी कि जीवन की हर परिस्थिति में ना अगर आपको विश्वास करना है तो गुरु पे विश्वास करो, किसी पे विश्वास मत करो। संगत जी एक बात और समझाऊँ आपको, मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं, जब भी आप गुरुजी का सत्संग सुनते हो ना, मन को बड़ी शांति मिलती है। और मैं भी संगत जी जब भी गुरुजी महाराज का सत्संग सुनती हूँ, मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है ना, लगता है कि जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे दूर हो गए। और इस शांति में ना मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मानो गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं जब भी मंत्र जाप करने बैठती हूँ, जब भी संगत जी मैं वो करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि साक्षात गुरुजी महाराज मेरे इर्द-गिर्द बैठे हैं और वो मुझे हर परेशानी, हर दिक्कत, हर टेंशन से बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी अब मेरे लिए 2 रिश्ते आए हैं। अब 2 रिश्ते अब पापा डिसाइड करेंगे कौन से करने हैं। संगत जी जौन-सा भी सही होगा, गुरुजी जिसके लिए भी हाँ भर देंगे, उससे ही मेरी शादी होगी। बाकी सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी हमारे अंग संग हैं और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि गुरुजी तो वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए उचित होता है। और हमने भी अपनी ज़िंदगी की सारी भाग-दौड़ गुरुजी के हवाले कर रखी है। गुरुजी देखेंगे क्या सही है, क्या गलत है, बाकी वो हमें बताएँगे। मैं बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना अपने गुरु पिता का करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मेरे जीवन को ठीक किया, एक नई लाइफ़ ही ब्लेस कर दी, एक नया जन्म ही गुरुजी ने दिया है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ऐसी असीम कृपा आप सदैव हम सभी पे बनाए रखना। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।